देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में सहयोगी श्वेता मौजूद है, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ जो कि संभल से है। आपको बता दें, संभल में पुलिस चौकी का निर्माण किया गया तो असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार सवाल खड़े किए और अब उनका कहना है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण किया गया वो वक्फ की जमीन है और इसी के साथ संभल में खतरनाक माहौल कायम करने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये तमाम जो बातें हैं वो कही गई हैं और सवाल उठाते हुए ओवैसी यहां एक बार फिर से चौकी पर नजर आ रहे हैं। सवाल यही है कि चौकी का निर्माण हो रहा है तो वो सुरक्षा के लिहाज से निर्माण किया जा रहा है, लेकिन दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस चौकी के निर्माण से ओवैसी साहब को किस बात का डर है, सबसे बड़ा सवाल है। और ये पुलिस चौकी का निर्माण योगी सरकार करवा रही है। जिस तरीके से जामा मस्जिद के सामने हिंसा हुई थी, किस तरीके से बवाल और हुड़दंग यहां पर मचाया गया था, आसपास के लोगों का साफ कहना है कि चौकी बहुत जरूरी है, लेकिन ओवैसी साहब को इस चौकी के निर्माण से बहुत ज्यादा तकलीफ होती हुई नजर आ रही है। सवाल लगातार यही उठ रहे हैं कि सुरक्षा मजबूत होगी और मजबूत सुरक्षा से डर क्यों है ओवैसी को। तो ओवैसी जो सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है वो क्या कुछ है वो अब आपको बताने जा रहे हैं। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है उस पर जो कि सवाल उठा रहे हैं वो लिखते हैं वो वक्फ की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। यानी यहाँ पे भी वक्फ की जमीन आ गई सामने। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के लिए जो नियम है ये वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद है। ये उस जमीन का वक्फनामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई भी एहतराम नहीं है, यानी कोई जानकारी नहीं है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो जमीन है वो वक्फ की बताई जा रही है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई भी एहतराम नहीं है। यानी जो ऑब्जेक्शन रेज किया जा रहा है, जिस जमीन पर निर्माण किया जा रहा है पुलिस चौकी का, जो आप देख भी रहे हैं सत्यव्रत नगर चौकी का नाम भी इसे दे दिया गया है, इस पर लगातार ओवैसी सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे सहयोगी साहिल लगातार हमारे साथ बने हैं जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। साहिल, क्या कुछ जानकारी है? चौकी का निर्माण हमने देखा कि किस तरीके से हो रहा है, लेकिन इस सुरक्षा से ओवैसी साहब को बड़ा डर लग रहा है इस वक्त। वहां के लोग क्या कह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। अब जिस जगह पे पुलिस चौकी बन रही है तो वहाँ उस जगह को लेकर अब ओवैसी ने कहा है कि ये जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है। जब हमने संभल पुलिस से संपर्क किया, पुलिस से बातचीत करी तो पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली कि अभी तक जो है इस पूरी प्रॉपर्टी को किसने क्लेम नहीं किया है और ये नहीं कहा कि उनकी प्रॉपर्टी है या कोई दस्तावेज है, वो नहीं दिखाए गए। लेकिन मुस्लिम समाज की तरफ से वर्बली जरूर कहा गया कि जिस जगह पे पुलिस चौकी बन रही है वो जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। लेकिन पुलिस ने जब दस्तावेज मांगे तो किसी शख्स ने आगे आके कोई दस्तावेज जो है वो नहीं दिखाए। लेकिन कश्यप समाज ने यह जरूर दावा किया है कि जिस जगह पे पुलिस चौकी बन रही है उसके साथ में जो जमीन खाली पड़ी है वो कश्यप समाज की, वहां पे पूजा होती थी, वहां पे मंदिर बना हुआ था, वो प्रॉपर्टी जो है उन लोगों के जो है अधीन कर दी जाए। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं राजनीति जो है इस पुलिस चौकी को लेकर शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस का मानना है कि इस पूरे मामले में कोई दस्तावेज दिखाता है या कोई शिकायत देता है तो उसके आधार पर ही पुलिस जो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी। जी बिल्कुल साहिल, आप वहां से हमें तमाम अपडेट दे रहे हैं, लेकिन सवाल तो इस बात का है कि जो ओवैसी है वो वक्फ की जमीन इसे करार दे रहे हैं। पहले वो ये कह रहे थे कि आखिर मस्जिद के सामने पुलिस चौकी क्यों बन रही है, कहीं भी ऐसा नहीं होता। और अब वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को और सरकार को तो एहतराम ही नहीं है कि तो वक्फ की जमीन है, इस पर इस तरह से चौकी कैसे बना रहे हैं। हाँ देखिए, एक तरफ जो है ओवैसी ये बयान देते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, पुलिस चौकी बन रही है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के लोगों को काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं कि पुलिस चौकी बन रही है, पुलिस कर्मी जो 24 घंटे यहाँ पे डिप्लॉय रहेंगे, सभी लोग जो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन सवाली निशान आखिरकार ये है कि क्यों खड़ा हो रहा है कि पुलिस चौकी बनने पर सपा के जो नेता उनको आपत्ति क्यों है, क्योंकि बीते दिन भी सपा नेता संभल पहुंचे थे, तब उस समय भी यही बयान दिया गया कि पुलिस चौकी का जो कार्य है उसको रोका जाना चाहिए, वो गलत तरीके से हो रहा है। तो आखिरकार जो सपा के जो नेता है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, उनको आपत्ति है कि पुलिस चौकी को जो निर्माण कार्य है उसको रोका जाए। लेकिन स्थानीय लोगों से जब बातचीत की गई तो लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे। तो आखिरकार ये देखने वाली बात है कि जब इस पूरे मामले में कोई शख्स आगे आके दस्तावेज नहीं दिखा रहा है कि वो जमीन उसकी है जिस जगह पुलिस चौकी बन रही है, तो उस मामले में आखिरकार रोक टोक क्यों? क्योंकि पुलिस चौकी बनेगी तो लोगों को फायदा होगा, लोगों की भलाई के लिए पुलिसकर्मी 24 घंटे डिप्लॉय रहेंगे, सीसीटीवी से जो है पूरे जामा मस्जिद के आसपास की निगरानी रखी जाएगी। तो इस पूरे मामले में राजनीति जरूर
जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अभी तक किसी शख्स ने आके ये दावा नहीं किया कि प्रॉपर्टी वक्फ की है या फिर किसी निजी शख्स की है। जी, तो क्या ये जो वक्फनामा जिसका वो जिक्र कर रहे हैं ओवैसी कि वक्फनामे में तो इसका जिक्र है कि ये जो ज़मीन है ये 39A के तहत कैसे वक्फ की ज़मीन है, किसी ने दावा नहीं किया जा रहा है, तो क्या भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है ओवैसी की ओर से? जी बिल्कुल कहा जा सकता है कहीं ना, क्योंकि ये तमाम जो बातें हैं वो वर्बली हो रही हैं। दस्तावेज जो है किसी ने शिकायत नहीं दी है, ना ही इस पूरी प्रॉपर्टी को लेकर दस्तावेज दिखाए हैं। संभल पुलिस ने साफ तौर पर तमाम लोगों को यही कहा है कि जिस जगह पे हम पुलिस चौकी बना रहे हैं वो जिस शख्स की प्रॉपर्टी है वो हमारे पास आए, इस पूरी जमीन के जो कागजात हैं वो दिखाए, हम उस कागजात को वेरीफाई करेंगे कि वाकई में वक्फ की प्रॉपर्टी है या किसी लोकल निजी शख्स की प्रॉपर्टी, हम पूरे दस्तावेज जो है चेक करेंगे। लेकिन अभी किसी शख्स ने आके पुलिस को शिकायत नहीं दी है, और लेकिन राजनीति देखने को मिल रही है। और अवैसी जो है अब वो फिलहाल यही बयान दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है जिस जगह पुलिस चौकी बनाई जाती है, लेकिन पुलिस जो है तमाम बातों से सहमत जरूर है, लेकिन जब कोई दस्तावेज दिखाएगा उसी के आधार पर पुलिस। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ में साहिल यहाँ पर बने हुए हैं और लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अब आपको बता दें कि किस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर संभल में जो थाना बनाया गया उस पर क्यों हंगामा हो रहा है, चुनावी लड़ाई धर्म पर क्यों आ गई है, ये भी जान लीजिए। जहां पुलिस चौकी बन रही है वो वक्त की जमीन है, ये दावा किया जा रहा है। पुलिस चौकी जमीन पर कश्यप समाज का दावा है, ये दूसरी ओर से वक्फ नंबर 39A है जमीन का वक्फनामा, ये यहां पर बताया जा रहा है। और कश्यप समाज ने कहा है कि जमीन आंवले का पेड़ था और इसी के साथ मुस्लिम समाज ने जमीन वक्फ को दान में दी है। हिंदू पक्ष ने जमीन को लेकर प्रशासन को एक ज्ञापन भी अब सौंप दिया है। दोनों तरफ से जो बातें हैं वो अब निकलकर यहां सामने आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि वक्फ एक तरफ दावा किया जा रहा है, दूसरी तरफ कश्यप समाज दावा कर रहा है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अगली खबर के लिए रुक करते हैं श्वेता का। बिल्कुल सृष्टि, तो अब बताते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में तमाम वो जीर्णोद्धार मंदिर जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी साफ सफाई होती है, वो सिलसिला शुरू हो चुका है। तो योगी का जज्बा, हट रहा कब्जा, इस पर बात। तो आपको बता दें यूपी के संभल की तरह ही मुरादाबाद में भी एक मंदिर को खुलवाया गया। 4 दशक से ये मंदिर बंद था जिसे खुलवाया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मंदिर में जो मूर्तियां मिली हैं वो आप यहां लोगों के हाथों में देख सकते हैं। और लगभग 4 दशक से ये मंदिर बंद था। मुरादाबाद से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मंदिर को खुलवाया गया है। साफ सफाई यहां लगातार की जा रही है। किस तरीके से मूर्तियां मिलने का सिलसिला यहां पर जारी है वो तस्वीरों के जरिए भी आप यहां देख सकते हैं। तमाम आसपास के जो लोग हैं वो यहां इकट्ठा हुए हैं और गौरी मंदिर ये बताया जा रहा है मुरादाबाद का। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पहले जब संभल में मंदिर खोला गया था, संभलेश्वर मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और